नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप एक मेहनत के रंग में रंग जाइए और बड़े प्यार से, बड़ी विनम्रता के साथ इस त्यौहार को मनाइए। और प्रतिदिन की बात शुरुआत करते हैं इस सकारात्मक विचार के साथ। यकीन मानिए, जो आप सोचते हैं उसे आप हासिल कर सकते हैं। हर चीज संभव है, ईमानदारी से कोशिश कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको आपके कार्य के प्रति ईमानदारी बरतनी होगी और अगर आप कोई भी कार्य ईमानदारी से करते हैं तो उसका परिणाम एक दिन अवश्य आपको मिलता है। तो आप जैसा सोचते हैं वैसा पा सकते हैं, बशर्ते आप ईमानदारी से उसके बारे में एफर्ट लगाइए, उसके बारे में मेहनत कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की। पहली घटना देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है। सबसे पहले तो यह प्रश्न आपको याद रखना है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में है। अब ये यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है, तो देखते हैं इसके बारे में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का पहला स्थल है जिसे यह मान्यता मिली है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है क्योंकि यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का। गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इसे अनोखे जंगल को वैश्विक पहचान दिलाने की योजना बनाई थी। कांगेर घाटी सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि एक रहस्यमयी दुनिया है। यहाँ 15 से अधिक चूना पत्थर की गुफाएं हैं, जिनमें कोटमशर, कैलाश और दंडक गुफाएं प्रमुख हैं। ये गुफाएं न केवल प्राकृतिक अजूबे हैं बल्कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से बेहद खास हैं। यह जंगल ऊदबिलाव, माउस डियर, विशाल गिलहरी, लेथिस, सॉफ्टशेल कछुआ, जंगली भेड़िया, कई दुर्लभ जीवों का भी घर है। यहाँ 200 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां उड़ती नजर आती हैं और 900 से अधिक प्रकार के पेड़ पौधे जंगल को खास बनाते हैं। इतना ही नहीं, 140 से अधिक तितलियों की प्रजातियां इस जंगल की खूबसूरती को और बढ़ाती हैं। तो हाल ही में बस्तर के धुड़मारस गांव को UNWTO के बेस्ट टूरिस्ट विलेज कार्यक्रम में शामिल किया गया था, जिससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान से मिली है। तो आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ का ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का बना है। तो हमारे लिए इस प्रश्न से ये जानकारी हमें मिलती है। अगली घटना देखते हैं। 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट भारत और दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बना है। तो ये इस रिपोर्ट में, ये जो 2024 की 2025 में प्रकाशित की गई, इसमें भारत और दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बना है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। 11 मार्च 2025 को IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार दुनिया में वायु प्रदूषणों के स्तर पर नजर रखने वाली इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 शहर भारत के हैं। असम की सीमा पर स्थित मेघालय का बर्नीहाट शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा जारी की जाती है। पहली विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2018 IQ एयर द्वारा 2019 में जारी की गई। वार्षिक रिपोर्ट बनाने के लिए कंपनी दुनिया भर में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों में आंकड़ों का उपयोग करती है। 2024 की रिपोर्ट में IQ एयर में 138 देशों में 8,954 स्थानों में 40,000 से अधिक वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के वायु गुणवत्ता आंकड़ों का उपयोग किया गया है। तो आपको याद रखना है, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 तो भारत के ही हैं, जबकि मेघालय का बर्नीहाट शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है।
हालांकि ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है, लेकिन फिर भी परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। बोधिपथ फिल्म महोत्सव 2025, आइए इसके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आईबीसी और दलाई लामा की सार्वभौमिक जिम्मेदारी के लिए फाउंडेशन ने हाल ही में एक नई दिल्ली में बोधिपथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी की, जो सिनेमा और आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम है। इस महोत्सव में बुद्ध धर्म के सार को समेटे हुए फिल्म दिखाई गई, जो दर्शकों को बौद्ध शिक्षा और समकालीन जीवन में उनकी प्रासंगिकता के बारे में गहन अंतर्दृष्टि से प्रेरित करती है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ की ओर से 10 से 11 मार्च 2025 को आयोजित बोधिपथ फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण में 4 पैनल चर्चाएं भी हुई, जिनमें विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों ने भाग लिया। उनमें शिक्षाविदों से लेकर फिल्म निर्माता, निर्देशकों से लेकर मीडिया के प्रभावशाली व्यक्तित्व और अभिनेता तक शामिल हुए। तो इस प्रश्न से आपको यही जानकारी मिलती है कि नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ, जिसके तहत बोधिपथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी की गई। झारखंड ने जीता 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब। तो सीधा पूछ लेगा किस राज्य ने जीता है, तो झारखंड ने जीता है। आइए इसकी डिटेल जान लेते हैं। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, यानी 15वें नंबर की थी, ऐसा पूछ सकता है आपसे। कौन सी थी, जूनियर या सीनियर? तो आपको याद रखना है सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। इसमें हुआ क्या, फाइनल में हॉकी झारखंड ने रोमांचक मुकाबले में गत विजेता हॉकी हरियाणा को 4-3 से हराकर खिताब अपने नाम किया। निर्धारित समय तक मैच 1-1 की बराबरी पर रहा, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट में झारखंड ने जीत दर्ज की। हॉकी झारखंड के लिए प्रमोदिनी लकड़ा ने 4-4 गोल किए, जबकि हॉकी हरियाणा कप्तान रानी ने 4-2 ने अपनी टीम के लिए गोल किया। तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबलों में हॉकी मिजोरम ने हॉकी महाराष्ट्र को 2-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। ये जानकारी भी, अतिरिक्त जानकारी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हालांकि जो मुख्य जानकारी है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप ये झारखंड ने जीती है। आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। चलिए अगली घटना देखते हैं। दोस्तों, तमिल में लिखा हुआ है, ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि तमिलनाडु सरकार द्वारा बजट लोगों में भारतीय रुपए का प्रतीक को तमिल अक्षर कुछ इस प्रकार क्या करते गए तमिल अक्षर बनता है। बदलने के फैसले ने भारत में भाषा की बहस पर फिर से हवा दे दी है। मुख्यमंत्री के स्टालिन के नेतृत्व में यह कदम हिंदी थोपे जाने के खिलाफ तमिलनाडु के रुख के अनुरूप है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति चल रहे प्रतिरोध को दर्शाता है, जिसे राज्य सरकार भगवाकृत मानती है। तो दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस सरकार ने इस रुपए के चिन्ह को बदला है। हालांकि उन्होंने बात अपनी वापस ले ली है, उन्होंने रुपए के चिन्ह को पुणे से रुपए वाला चिन्ह ही बजट में ऐड कर दिया है, लेकिन फिर भी तमिलनाडु सरकार अभी इस बात को लेकर चर्चा में बनी हुई है। चाहिए अगली घटना देखते हैं। मॉरिशस में हमारे प्रधानमंत्री 12 मार्च को गए हुए थे। मॉरिशस में उन्होंने कुछ कार्य का लोकार्पण किया। मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान, पीएम मोदी और पीएम राम गुलाम ने संयुक्त रूप से इसका किया उद्घाटन। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है राम गुलाम है। अब इन्होंने वहां पर कुछ लोकार्पण किए, देखते हैं क्या क्या है। पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने मॉरिशस के रेडुइट में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत मॉरिशस विकास साझेदारी के तहत कार्यान्वित यह ऐतिहासिक परियोजना मॉरिशस में क्षमता निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देती है। 2017 में एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत 4.74 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान से उपलब्ध धनराशि के अत्याधुनिक संस्थान, मंत्रालयों, सार्वजनिक कार्यालयों, अर्ध सरकारी निकायों और सरकारी उद्यमों में मॉरिशस के सिविल सेवकों का प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रशिक्षण के अलावा संस्थान लोक प्रशासन में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में काम करेगा, अनुसंधान, शासन, अध्ययन और भारत के साथ संस्थागत संबंधों को बढ़ावा देगा। तो आपसे पूछा जा सकता है संयुक्त रूप से काम मिलकर बनाया है, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी और नवीन चंद्र राम गुलाम दोनों ने मिलकर इसका लोकार्पण किया है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगली घटना देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस
यूनेस्को 14 मार्च 2025 को एक वेबिनार के साथ अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 मनाएगा, यानी आज के दिन। अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ और इमेजिनरी के सहयोग से इस वर्ष के वेबिनार में कला और शिक्षा में गणित और रचनात्मकता विषय पर चर्चा की जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। हालांकि इसे मार्च की 14 तारीख को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन पाई के मान की, ऐसा मानते हैं कि पाई का जो वैल्यू होती है 3.14, तो उसमें मानते हैं कि मार्च महीने में ये 14 तारीख को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। तो इस प्रश्न में जानकारी मिलती है। चलिए अब देखते हैं रिवीजन के कुछ प्रश्न, और रिवीजन में मैंने जनवरी लगाया हुआ है। चलिए देखते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बनाया तो भारत। किस राज्य में महिला शिक्षक दिवस के रूप में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई थी? तो आपको पता होना चाहिए, ये जनवरी में तेलंगाना में मनाई गई थी। बंदी विनिमय प्रक्रिया भारत ने बांग्लादेश के 90 मछुआरों और बांग्लादेश ने भारत के 95 मछुआरों का विनिमय हुआ, यानी एक दूसरे के ये कैद थे या पकड़ रखे थे, उनको छोड़ दिया गया है, आपस में आदान प्रदान हो गया है। रायथू भरोसा योजना, तेलंगाना सरकार ने किसानों को 7500 रुपये प्रति एकड़ प्रदान करने की घोषणा की है, तो रायथू योजना चली है तेलंगाना में। द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक दिल्ली में हुई, अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की। कहां रखी गई आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला? तो दिल्ली में रोहिणी में रखी गई। किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने किया है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं आ पा रहे हैं? तो दोस्तों इथियोपिया एक देश है अफ्रीका में, वहां पर कुछ बच्चे, लगभग 90 लाख बच्चे कुछ आपदाओं के कारण स्कूल में जाने में असमर्थ हैं। तो ये जानकारी आपको मैंने जनवरी में जब करंट अफेयर कराई थी तब भी दी थी, और ये रिवीजन मैंने उसका पिछला करा रहा हूं, तो अब भी आप इसको जानकारी में ऐड कर सकते हैं। संपत्ति की ई नीलामी के लिए पोर्टल लॉन्च किया है केंद्र सरकार द्वारा। तमिल सुधारक ईवी रामास्वामी नायकर थंताई पेरियर स्मारक का उद्घाटन वायाकोम केरल व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री दोनों ने मिलकर किया था। तो इस प्रश्न में आपको ये जानकारी मिलती है। तो दोस्तों प्रतिदिन मैं करंट अफेयर के साथ जनवरी का रिवीजन कराता हूं, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आता है। सुबह 7 बजे, लगभग 7:15 बजे तक आपको वीडियो मिल जाता है। 10 से 12 मिनट में आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी जानकारी में ऐड हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर देना, और इसी उम्मीद के साथ हम लगे रहेंगे ताकि आप आने वाला भविष्य आपका अच्छा हो, प्रकाशमय हो। और दोस्तों मैं आपको पुनः होली की हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत।